हम लोग आपसे आपकी जिंदगी के सवालों के बारे में, दुनिया के बारे में और आपके सपनों के बारे में बात करने के लिए यहाँ मैथन है ना, मैथन में धनबाद के करीब झारखंड में बातचीत शुरू कर दिया। ये 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर वर्कशॉप और मार्क्सवादी छात्र फेडरेशन और सोमनाथ का बैनर 3 दिन में 1 दिन कल हमने गुजार दिया। और जब हम सोचते हैं कि उस 1 दिन की हमारी कमाई क्या रही, तो समझ में आता है कि बहुत कुछ नहीं होता है। जो हुआ वो थोड़ा सा गैप में जितनी देर हम लोगों ने बातें किया, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा परिचय, वो भी आपने आरोप लगा दिया कि आप अपने बारे में तो बताए ही नहीं। तो बाद में शाम को जो कल्चरल प्रोग्राम था, उसकी उम्मीद थी कि वो आधा घंटा 1 घंटा चलेगा, लेकिन गाने वाले अपने लालच पे उसी तरह से काबू नहीं कर पाए जैसे पहले सत्र में पहला ही वक्ता वो इतना झेलाया कि अब ये हुआ कि अब तुम बोल ही लो। सब लोग कलेजे पे हाथ रख करके उसको बर्दाश्त किए। 2 बजा दिया बोलते बोलते। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह गाने वाले वो अपनी नेतागिरी में बजाया। गाने वाले सोचे कि बस वो मुकेश कुमार और लता मंगेशकर के बाद उन्हीं का नंबर है, टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, तो मौका पा गए तो अपना उत्तरा पत्थर के रखा था, आपको उल्टे उस तरह से मोड़ दिया। तो अभी मैं बातचीत की शुरुआत में 2 बातें कर, पहली कि मैं कौन, ठीक है, और दूसरी कि कल शाम को जो मैंने किया वो क्या किया और क्यों किया। क्लियर? नाम मेरा आप जान ही रहे, गिरिजेश तिवारी, बेघर आदमी, किराए के कमरे में रहता हूँ। एक परिवार पिछले 20-25 साल टिफिन में खाना देता है, उसका पैसा नहीं देना, वो उनकी तरफ से मेरे काम में हिस्सेदारी। तो अभी जो कुर्ता पहन रखा है ये सोम ने दिया, तो बाकी सब पूछिएगा तो पूछिएगा, ये कुर्ता के बारे में मत पूछिए। तो भीख का अन्न खाता हूँ, दान का वस्त्र पहनता हूँ। बोले खर्चा कैसे चलता है? जिंदगी में मैंने पैसा कमाने का धंधा नहीं किया, मेरा पेशा
पैसा पैदा करना नहीं, ठीक है। मैं इंसान पैदा करता हूं। तो एक आदमी ने मुझसे पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? तो मैंने कहा होंगे वही 15-20 हजार। बोले क्यों मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोलता और आपसे मजाक क्यों करूं? बोले नहीं सही बताइए। मैंने कहा सही बता रहा भाई। बोले इतने बच्चे कैसे हो गए? बहुत अचरज हुआ उसको। तो मैंने कहा देखो मैंने शादी नहीं की। तो वो उखड़ गया। बोला मैंने कहा था मजाक मत कीजिएगा, और आप बोल रहे हैं शादी नहीं किया, और बोल रहे हैं 15-20 हजार बच्चे हो गए। मैंने कहा हाँ, शादी भी नहीं किया और बच्चे भी हो गए। बोले तब तो आप बहुत गड़बड़ आदमी है। मैंने कहा नहीं, आपके घर में 1.5 फुट का बच्चा पैदा होता है और मेरे घर में 6 फुट का होता है। तो मैंने अपनी जिंदगी का फैसला जब आपकी उम्र का था तो लिया। जैसे आपने बताया कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, एक ने बताया कि मैं पुजारी बनना चाहता हूँ, कुछ कांस्टेबल, कुछ सोल्जर, एक बैंकर, एक बिजनेसमैन। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला लिया, यार मुझे कुछ ऐसा बनना है जो सबसे जरूरी काम। तो अब सबसे जरूरी काम की तलाश किया तो समझ में आया कि ये तलाश मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कर रखी है। कोई मेरा नया आविष्कार मेरे नाम पे पेटेंट होने नहीं जा रहा। उनके करीब गया, उनसे बातें किया, उन्होंने बताया कि भाई सबसे जरूरी काम है, जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में कुछ गड़बड़ झाला। उस गड़बड़ झाला को अगर दूर कर दिया जाए तो थोड़ा और खूबसूरत हो जाएगी दुनिया। जैसे ये कमरा अभी हम बैठे थे, कहीं कुर्सी पे खाना गिरा था, कहीं कप गिरा था। एक आदमी आया लंबा सा झाड़ू लेके खपका, और उसने सारा झाला वाला हटा दिया, कूड़ा हटा दिया। अब वही जगह आपने थोड़ा चेयर का जैसे लगा दिया, सिस्टमेटिक हो गई जिंदगी। हमारा काम थोड़ा और खूबसूरत से और सुकून से हो पा रहा है। नहीं तो कोई कुर्सी उधर फेंकी हुई थी, कोई उधर फेंकी हुई थी, कहीं लग गया था। तो ये जो दुनिया में गड़बड़ झाला है, मैंने फैसला किया कि मैं इसको दूर करने के काम में लगा। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझको भी करना ही पड़ा। मेरे पिताजी खेल के स्कूल में पहुंचा दिए, तो किसी तरह से स्कूल से निकल करके भागा। तब 2009। स्कूल ऐसी चीज है जो आदमी को मैग्नेट की तरह पकड़ दे।
जब पढ़ा मैंने तो पाया कि अपने यहाँ हमारा देश गुलाम था। गुलाम होने के पहले भी अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत सारे हमलावर आते रहे, हमले किए, कुछ किए यहीं बस गए, कुछ किए बस नहीं पाए, लौट गए। पढ़ता गया दुनिया समझने के चक्कर में, गड़बड़ झाला क्या, तरह तरह की चीजें पा। अंत में जाके समझ में आया कि अगर जूते में से एक कांटी जो गड़ रही है वो निकाल दी जाए तो बहुत सुकून से जिंदगी दौड़ सकती है। पूरा समझ में आ जाए। तो वो कांटी है क्या, वो नुकसान क्या कर रही, परेशान क्यों कर रही, वो निकलेगी कैसे, और उसको निकालने वाला मोतीराम कहां से मिलेगा। अब उस चक्कर में पड़ा। तो कुल मिलाकर के करते 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 एक एक्शन प्लान बना। ठीक है, कि आज की दुनिया में आप जिसको वोट दे देते हैं वो गद्दी पर बैठ जाता, ज्यादा वोट पाते। उसके पहले राजा का बेटा राजा होता था, वो गद्दी पर बैठता था। उसके पहले जब आदमी कबीले में रहता था तो जो सरदार होता था वो गद्दी पर बैठता था। ठीक है, पीछे जाने के बजाय जब राजा लोग चले गए, सरदार लोग चले गए, तो ये तय है कि आज नेता लोगों का राज चल रहा है। ठीक है, क्या ये हमेशा से था? हमेशा से नहीं था ना। क्या ये हमेशा रहेगा जब तक नेता राज? जो हमेशा से नहीं था, जो पैदा हुआ है, तो एक दिन वो मरेगा भी। जो शुरू हुआ है एक दिन खत्म भी होगा। ठीक है, तो किस चीज के बारे में हम लोग अलग थे बात। तो मैंने ऐसे नौजवानों को खड़ा करने में अपने आप को लगाया जो आज की दुनिया में जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने में अपनी जिम्मेदारी समझ, और जो कर सकते हैं, जिसकी जितनी कुवत बेवत है, जिसके कलेजे में जितना दम है, और जिसकी माँ ने जिसको जितना दूध पिलाया है, जिंदगी में जिसको जितनी मोहलत मौका दिया है, जिसको जो मैसर है ताकत कुवत, उससे वो करे। क्योंकि दुनिया अकेली मेरी तो नहीं, इस काम में लगा। तो अभी एक फ्रेम किया, प्लान कहते हैं, योजना, प्रोजेक्ट कहते हैं, परियोजना। जैसे संपत्ति और परिसंपत्ति, उसी तरह से प्लान और प्रोजेक्ट, योजना और परियोजना। योजना में केवल एक योजना, परियोजना में बहुत सारी योजनाएं मिल जाती हैं।
क्लियर हो रहा? तो जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसका नाम दिया पर्सनालिटी कल्टीवेशन प्रोजेक्ट। आप में से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी नहीं आएगी, जिसको नहीं आएगी परेशान नहीं, मैं उसका हिंदी बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को वो हिंदी भी नहीं आएगी जो मेरे मुंह से निकल जाएगी, तो भी परेशान नहीं। अभी कागज कलम आ जाता है, वो शब्द अपने पास नोट करके रखे रहे, बीच में मैं मौका दूंगा, उसको धीरे से समझा। तो उसका नाम दिया व्यक्तित्व विकास परियोजना। क्लियर हो गया? अब ये व्यक्तित्व विकास परियोजना क्या चीज बनी? ये बनी कि आपको दिवाली मनानी है। आप क्या करते हैं? दिया जुटाते हैं, तेल जुटाते हैं, ढेर सारा, बत्ती भी जुटाते हैं। जितना दिया जुटाते हैं क्या उतना माचिस भी जुटाते हैं? ऐसा तो नहीं करते। क्या हर दिए को एक माचिस से अलग अलग जलाते हैं? ऐसा भी नहीं करते। करते क्या है? एक दिए को जलाने में एक माचिस खर्च हुई, नहीं चल पाया, 2 माचिस खर्च हुई, तो 3 माचिस में तो जल ही जाए। तब आप माचिस नहीं खर्च करते, तब आप एक जले हुए दिए से दूसरे दिए को, जिसके अंदर तेल है, बर्तन है, बत्ती है, केवल आग नहीं है, आग देने का काम करते। मथापुरी। और देखते देखते आपके पूरे घर में दिया दिवाली की तरह हर दिया में थोड़ी थोड़ी आग पहुंच जाती। ठीक है? तो ये परियोजना कक्षा 9 से लेकर के BA MA और 1 डे कंपटीशन की तैयारी तक लड़कों को, लड़कियों को तैयार कर रही है। बोले ठीक। बोले 2 आदमी होते, एक जेब काटता है, दूसरा गला काटता है। बोले भाई आजकल क्या धंधा कर रहे हो? बोले मत पूछो तो। बोले क्यों? बोले मैं दर्जी की दुकान में काम करता हूँ, कभी जेब काटता हूँ, कभी। तो इसकी फीस क्या है? इसकी फीस है जेब मत काटना। जेब काटने के धंधे में बहुत लोग लगे। हर तीसरा आदमी, चौथे आदमी की जेब कतर रहा है। सीधे झूठ बोलता है, धोखा देता है, और उसकी नजर उस आदमी की आंख पे और जेब पे ही रहती है। मौका पाया, आपका पैसा उसकी जेब में पहुंच गया। ठीक है? बाजार में हर चीज बिक रही है, पढ़ाई भी बिक रही। कॉलेज में मोटा गड्डी तनख्वाह का लेने वाला टीचर सब काम करेगा, पढ़ाएगा। पढ़ाएगा कौन? बोले वो कोचिंग वाला जो बेरोजगार नौजवान है, सुबह 6 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के देर रात तक लड़के लड़कियां साइकिल चला के इंटरमीडिएट और उसके आगे कोचिंग कोचिंग पढ़ाई खरीदने पहुंच जाते। ठीक है?
आपके यहाँ कितना खरीदा बेचा जा रहा है मैं नहीं जानता, किस रेट पे बिक रहा है नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ 300 रुपए इंटरमीडिएट, 400 रुपए डीएल, ये रेट चल रहा है एक सब्जेक्ट। उसके ऊपर की पढ़ाई बोले रजिस्ट्रेशन के समय एक मोटी गड्डी दो और हर महीने मोटी मोटा 10,000 रुपए का खर्चा तुम्हारे मन जाएगा। 6 महीने बाद फिर एक गड्डी की जरूरत पड़ेगी। तो कितने लोग पढ़ाई खरीदने की औकात में है, कितने के मम्मी पापा घर परिवार वाले कमाने वाले इतना कमा ले पा रहे हैं कि वो पढ़ाई खरीद के किताब। बात क्लियर है? तो दिखाई देता है कि ज्यादातर लोग उस लाइन में लगे हुए नहीं। भाई जो मजदूरी करेगा 200 रुपए पाएगा, 300 रुपए पाएगा, इससे ज्यादा वो रोटी जुटाएगा, मकान का भाड़ा देगा, डॉक्टर का बिल देगा या पढ़ाई करेगा। ठीक है? हाँ, जिसके बाप घूसखोर अफसर है, जिसके घर में 50,000 के ऊपर हर महीने में पहुंच रहा है, वो चाहे कोचिंग का पढ़ाई वो खरीद सकता है, चाहे इंस्टीट्यूट का पढ़ाई वो खरीद सकता है, वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीसीए, एमबीए कुछ भी खरीद सकता है। तो वो कितने लोग, वो समाज में ज्यादातर लोग नहीं। तब दो बिरादरी बट गई। एक बिरादरी वो हो गई जो छोटी और बड़ी पढ़ाई खरीद सकती, दूसरी बिरादरी वो हो गई जो जिसकी पॉकेट में हाथ डालने पे हाथ इधर से निकल जाता है, पैसा है। बात स्पष्ट हो रही? अब जिसका हाथ इधर से डालने पे इधर से निकल जाता है, इंसान तो वो भी है, जरूरत उसको भी पड़ेगी, बाजार में उसको भी जाना पड़ेगा, बाजार उसकी भी जेब काटेगा। बाजार का धंधा है जेब काट, ठगो। तो जो आदमी गरीब आदमी जिसकी जेब में से हाथ निकल के बाहर चला जा रहा, बहुत बारीकी से देखिए तो दिखाई देगा कि हर अगला आदमी उसके कंधे पर सवार। ठीक है? सबसे गरीब आदमी कंधे पे किसी भी रोजगार में जाइए तो उसके ऊपर वाले का तनख्वाह भी उससे ज्यादा है और रिश्वत का रेट भी उससे ज्यादा है। चपरासी जी जो रिश्वत लेंगे तो वो शायद 50 रुपया हो, क्लर्क साहब जो लेंगे तो शायद 200 रुपया, लेकिन उसके ऊपर का जो बड़ा बाबू लेगा तो शायद 500 रुपया, और उसके ऊपर का अधिकारी जो लेगा तो वो शायद 10,000 रुपया हो। क्लियर है? तो हर अगले कंधे पर उसके अगले कंधे पे एक पिरामिड जैसा बना हुआ। सबसे नीचे कौन है? मिस्टर कंगाल। सबसे नीचे कौन है? मिस्टर कंगाल। सबसे ऊपर कौन है? मिस्टर मालामाल। ठीक है? ये सीढ़ी बन गई।
सबसे ऊपर ज्यादा लोग रह पाएंगे या सबसे नीचे ज्यादा लोगों को रहना पड़ेगा? पिरामिड बनाने के लिए, ऐसे रचना बनाने के लिए नीचे रहना पड़ेगा। तो ऊपर वाला आदमी अपने से नीचे वाले को, उसके नीचे वाला अपने से नीचे वाले को अगर अपने मन वाली करने देगा तो क्या वो ऊपर टाप पे टिक पाएगा? सबसे नीचे वाला कहेगा कि अब मैं मेलूंगा, अब मेरा कंधा आपको धोते धोते दर्द करने लगा, ठीक है? तो उसके ऊपर वाला बोलेगा कि भाई देख, तू कुछ भी कर ले, मेल मत, तू मेला तो मैं क्या करूंगा, गिर जाऊंगा, ठीक है? बोला उसके ऊपर, बोला तुम नहीं कर पाओ, तुम बीच वाले हो ना, ये बीच वाले बेपेंदी के लोटा होते, थाली का बैगन, क्या बोलते इसे बोलते हैं ना, कभी इधर बोला जिधर लोट जाएगा उधर रुक जाएगा। ये बीच वाला लोग का पहचान बहुत गड़बड़, जिधर ताकत देखेगा उधर झुक जाएगा, ठीक है? तो एक पोल पे पहुंच गया सबसे नीचे वाला, और दूसरे पोल पे पहुंच गया सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाले की दिलचस्पी है कि वो ऊपर बना रहे, उसके नीचे वाले जिनके कंधे पे वो खड़ा है, सबसे ऊपर से नीचे वाले, उनकी क्या दिलचस्पी है? किसी तरह से उसकी टांग पकड़ के खींचो और अपने में से बाकी को धोखा दो और अपने ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है? माफिया क्या करता है? ये करता है कि अपने बाप को गोली मारो और जो गोली मार दिया बाप को, वो बाप, ठीक है? तब ऊपर वाले को खतरा अपने नीचे वाले से रहता है, डरता रहता है। उसके नीचे वाले सबकी कहानी यही रहती है। केवल सबसे नीचे वाला जो है वो बेखौफ होता है। अगर उसकी नजर खुल गई, उसने ये देख लिया कि सब उसी के कंधे पे सवारी कर रहे हैं, तो वो बोलेगा भाई देख, मेरा पेट खाली है, हड्डी पतली थक के एक हो गई, मेरा रोज तू खून निकाल रहा है, कभी रिश्वत के नाम पे, कभी महंगाई के नाम पे, ठीक है, कभी टैक्स के नाम पे, तरह तरह से निकाल रहा। डॉक्टर है तो निकाल रहा, वकील है तो निकाल रहा, जज है तो निकाल रहा, मास्टर है तो निकाल रहा, नेता है तो वो दलाली के नाम पे निकाल रहा। नेता बोला मुझको पैसा दे, मैं तुझको नौकरी दिला देता हूं। नीचे वाला मासूम घर द्वार बेच करके नेता को पैसा दे दिया। नेताजी मेरा, मैंने पैसा दे दिया, मेरी नौकरी। बोला बैठ ना, देता हूं ना, क्या चाहिए, क्या जल्दी है? मैंने कहा नौजवान, उस नेतवा से पूछो कि तूने कभी जिंदगी में खुद नौकरी की है? तेरे घर परिवार में किसी ने की है? जब किसी ने नहीं की और तूने खुद अपने लिए नौकरी नहीं जुटा पाई, तो तू मेरे लिए कहां से जुटा देगा? ठीक है? लड़कों ने नेता से पूछ लिया, नेता खौफिया गया। लड़कों ने कहा या तो नौकरी दे या तो पैसा दे। नेता चाहिए था। ये सोचिए, ये आप में से किसी की कहानी हो सकती है, आपके घर में, आपसे छोटा बड़ा भाई, आपके दोस्तों में उनका भाई,
नौकरी पाने के लालच में। जहां लालची बसते हैं वहीं ठग पनपते हैं। जहां मीठा गिरा दीजिएगा चींटी वहां पहुंच जाएगी, बिना बुलाए ठग पहुंच जाएंगे। तो गरीब आदमी अपनी मजबूरी में थोड़ा सा बेहतर जी लेने के लालच में नेता के फंदे में। अब गरीब आदमी को क्योंकि सब लूट रहे हैं तो वो एक चीज से डर बिल्कुल उसको नहीं लगता। बोले किस चीज से? बोले नंगा क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा। ठीक है, उसको 22 रुपए में अमीर बना दो, 28 रुपए में बना दो, 25 रुपए में बना दो, उसको 5 रुपए में खाना खिला दो, उसका जितना चाहो मजाक उड़ा दो। वो आंख कान खुला रहता, मुंह बंद रहता। वो सारे ठगों की ठगी को झेलता है, देखता है, बर्दाश्त करता है। उसकी बर्दाश्त का बहुत मारता है। पीढ़ियों से बर्दाश्त करता है, बाप दादों के जमाने, उनके बाप दादों के जमाने। तो ऊपर सबसे ऊपर बैठा आदमी सबसे डरपोक है। ठीक है, वो बॉडीगार्ड, बड़ा बंकर, बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो सुरक्षा चक्र, कौन कौन प्लस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जेट प्लस टाइप का कमांडो वांडो लेके चलता। बोले मुर्गी के चिट्टे, तू अमृत का घड़िया पी के आया है, मरेगा नहीं। अरे तेरा तो बाथरूम में पैर फिसल जाएगा, कूला छटक जाएगा। ठीक है, ये कई हजार करोड़ का हिंदुस्तानी बैंक से लेके स्विस बैंक तक का खजाना धरा का धरा रह जाएगा और पट से मर जाएगा। नहीं मर जाएगा? ऐसा कोई डॉक्टर हुआ जो किसी को मरने ही ना दे? तो वो डरता है। किस चीज से डरता है? अपनी कुर्सी के पाए खिसक जाने और अपनी जान जाने के डर। तब जो डरेगा वो क्या करेगा? अरे नहीं, और कोई जवाब नहीं। जो डरेगा वो क्या करेगा? सोचिए, आदमी है, आपको भी डर लगता है, मुझे भी लगता है। हाँ, जो डरेगा वो आगे नहीं बढ़ता है। और कोई जवाब? कल्पना कीजिए कि आप जंगल में चले गए अकेले, चारों तरफ तरह तरह के जानवर, कहीं अजगर है, बड़ा सा मुंह फाड़ता है, आपको निगल सकता है, कहीं शेर है, दौड़ा करके आपको झपट्टा मार के एक पाव गोश्त ताजा ताजा आपका खा सकता है। तरह तरह के जानवर, भेड़ियों से लेकर लोमड़ी तक, शेर, बाघ, चीता, अजगर से लेकर के तेंदुए पड़े। आप पहुंच गए जंगल है तो कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा ही। लेकिन अपने को जिंदा रखने के लिए खाने पीने के अलावा आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। वो क्या है? बोले जोर से। अपनी जान की रक्षा कैसे? भाग, सामने वाले को मार। अब देखिए, समझिए, बात कार पकड़ रही है। ठीक है, डरने वाला जिससे भी डरेगा
उसको डरवाने के चक्कर में पड़ेगा, अपनी कुवत भर उसको डरवाने के चक्कर में। एक किसान, वो अपना हल कंधे पे लिया, गांव से खेत की तरफ चला। खेत थोड़ा दूर था, रास्ते में जंगल, जंगल से गुजरना मजबूरी। किसान और जंगल रोज जाने के बावजूद भी डर तो लगता ही था। फलाने मार दिया, एक आने को चीता उठा ले गया, है ना, उसको पागल हाथी ने कुचल दिया। कहानियां सुनी, कभी कभी अपने भी झेला होगा। तो एक कुटकुल, एक हल किसान लेके चला जा रहा, उधर से एक शेर आया। अब शेर भूखा था, निकला था गुफा से, तो कुछ खाने ही निकला था। शेर ने किसान को देखा, किसान ने शेर को देखा, दोनों एक दूसरे को देखे, आंख से आंख मिली। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद किसान पीछे मुड़ा, शेर भी पीछे मुड़ा, दोनों भाग गए। आपने कहा डरेगा तो भाग जाए, बिल्कुल। आदमी हाथ से नहीं लड़ पाता तो पैर से लड़ता, पैर से कैसे लड़ता है, भाग। तब किसान ने अपने घर जाके बताया कि अरे ओ लल्लू की मम्मी, आज बाल बाल बच गए, नहीं तो तुम विधवा हो जाती, मेरा लल्लू अनाथ हो जाता। शेर भेटाया था, मैं भाग आया, खेत तक नहीं गया। उसने कहा चिंता मत करो, हल रखो, आराम करो, जान बच गई। फिर खेत देखा, शेर भी भगा, अपनी गुफा में पहुंचा। बोला अरे शेरनी, आज बहुत गजब शिकारी दिखाई दिया था, जान बच गई, नहीं तो शाम तक मेरा गोश्त चील कौवे खा जाते। बोला गजब शिकारी? बोला हाँ, जिंदगी में नहीं देखा। बोला इतना बड़ा बंदूक लिया। मतलब समझे? हल। जो डरता है वो सामने वाले को डरवाने की साजिश करता है, सतर्क रहता है, सजग रहता है। कोशिश करके ही काम नहीं चल सकता, अकेले नहीं डरवा पाएगा, तो वो डरवाने के लिए एक गुट बनाता है। नहीं, लेकिन वो तो सबके कंधे पे खड़ा है, सबका खून पंप के सहारे निचोड़ निचोड़ के इंजेक्शन से उसकी तिजोरी में भरा जा रहा है। अपनी कुर्सी से अपनी तिजोरी चिपकाए तो सबके कंधे पर बैठा है, सबका खून पी रहा है, ठीक है? तो भागेगा कहां? बाकी कहां जाए? उसके पास एक ही रास्ता है कि अगर जान बचाना है, कुर्सी बचाना है, दौलत बचाना, तो अपने से नीचे वाले को डरवा के रखा। दूसरा रास्ता उसके पास। तब आज की दुनिया में ये डरवाने वाले ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो फैला हुआ। आपके घर में मम्मी बोलती है आने दो पापा को ना, अभी पिटवाती हो। छोटे बच्चे नहीं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अंकल जी देखिए आपका बेटा मुझको गाली दिया, मार दिया।
तो वो क्या किया, अंकल जी से उम्मीद कर रहा है कि वो अपने बेटे को डरवाए, शोर से लेके पहुंचा अंकल जी के पास। अंकल जी का बेटा तो रोज किसी को पीटता है, वो उनके लिए आम बात है। वो बोल के रखे हैं अपने बेटे को, देख बेटे मार खा के मत आना, जब आना तो मार के आना, है ना। इज्जत किसी तरह से नाक नीची नहीं होनी। ओके, तो आप अंकल जी के पास पहुंचेंगे कि अंकल जी सोनू ने मार दिया, तो अंकल जी क्या करेंगे, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जाओ मैं सोनू को डांट पाऊंगा। शाम तक पता लगा सोनू ने 2 लफा आपको फिर मारा, गलत साल मेरे बाप का क्या, आपकी मारता हूं बोल, अब किसके पास। उसके ऊपर सिपाही जी से लेके आईजी तक पूरा पुलिस, ठीक है, गली के छुटभइये गुंडे से लेकर के माफिया तक, सुपारी किलर तक, उधर सबसे चपरासी जी से लेकर के आईएएस तक, सब क्या करते हैं, अपने से नीचे वाले को डरवाते है ना। और चूंकि नीचे वाला भोगे हुए लोगों की कहानियां सुने जाने रहता है, इसलिए वो सटपटाया रहता है कि कहीं मेरा भी वही हाल ना हो। क्योंकि सबके पास अगर इनकम है तो खर्चा भी है। जो साइकिल से चल रहा है उससे ज्यादा इनकम मोटरसाइकिल वाले की है तो उसको तेल डालना है, उससे ज्यादा इनकम 4 चक्के वाले की है तो उसको 4 चक्का मेंटेन करने के लिए ड्राइवर भी रखना है, उसके ऊपर वाले को कोठी मेंटेन करने के लिए माली चपरासी और कुक भी रखना, खर्चा भी बढ़ता जाना। तो हर पीढ़ी पर खर्चे हैं, वो खर्चे जुटाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, डर के डरवा के अपनी दौलत बचाना। ठीक, अब सबसे नीचे वाला आदमी आपकी तरह से देखता है कि काश मैं सबसे ऊपर वाला बन पाता। तब उसको क्या करना पड़ेगा, करना होगा। ठीक है, सबसे पहले अपने अगल बगल की टहनियों को काटेगा। बहुत मार्मिक कहानी है ये, थोड़ी देर में समझ में आएगा कितनी दर्दनाक दास्तान है। लगेगा कलेजा निकल के मुंह से आ रहा। जो ऊपर चढ़ने के चक्कर में पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या करेगा, अपने अगल बगल जितने भी हैं उनको साफ करे। बोले नाव, बोले रात भर चलाए, सुबह देखा तो जहां खड़ी थी वहीं खड़ी। हुआ क्या था, वो जरा सा ठोक लिया था, एक कौआ नाव में बैठ गए, चप्पू चलाते, जिंदगी भर चलाए, रात भर चलाए। जब आंख खुली सवेरा हुआ, वक्त गुजर गया, हाथ से निकल गया, देखा तो जहां थे वहीं, तब तक नशा हिरन हो चुका था। तब पाया कि एक गलती हो गई, अपने अभियान में फेल तो हुए, एक गलती हो गई। क्या गलती हुई कि हमने खूंटा तो खोला ही नहीं था, रस्सी। जो रस्सी से खूंटे से बांधे रहेगा नाव को, वो कहीं पहुंच पाएगा। तो जिसको जाना है, ऊपर जाना है, तो सबसे पहले किसको काटेगा, उस रस्सी को काटेगा जो उसको हिफाजत से रखे हुए है किनारे पर। कल्पना कीजिए कि रस्सी नहीं होती और कोई भी चप्पू चलाने वाला नहीं होता, तो नाव का क्या होता, कहीं चली जाती, पता नहीं लगता।
कटी हुई पतंग की तरह। तो जो सबसे करीबी रिश्ते होते हैं, देखिए वो सबसे कीमती आदमी जिसके लिए कहानी बता रहे थे वो धीरे से खुर हो गया। अब उसको समझ में नहीं कि मैं उसी की कहानी बता कहानी है, नहीं सुन पाए। क्या क्या जाएगा आपको पता नहीं, जो उधर बैठे हैं उनको पता नहीं क्या जा रहा। ठीक, ये तो अब नदी बह पड़ी तो कुछ तो मिलेगा उसी को जो पाने के चक्कर में रहेगा, जो जाने के चक्कर में रहेगा वो खोएगा। तो वो क्या करता है, अपने उन रिश्तों को काटता है जिन्होंने बड़े प्यार से उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बढ़ाया गढ़ा। उसके बीमार पड़ने से, उसके कमजोर पड़ने से, उसके हारने से, उसके आंसू से, ठीक है, उसको बार बार तैयार किया। ऊपर चढ़ने के चक्कर में पड़ा हुआ वो स्वार्थी आदमी अपने को प्यार करने वाले सारे रिश्तों के साथ तड़ातड़ चक्कू उठाया, रस्सी काटी ना। क्लियर हो रहा? नाव किस लिए बनी? क्या नाव इसलिए बनाई गई कि उसको बहुत बढ़िया डेंट पेंट करके किनारे खुंटा गाड़ के रस्सी से बांध के रखा जाए और सब लोग आए देखे कि वाह कितनी सुंदर नाव है? नहीं ना। आप किस लिए बने? कि अपने मम्मी के पल्लू में जिंदगी भर पड़े रहे? जब वो उम्र थी तो थी। अब नाव बनी खुले समुद्र में निकल करके ज्वार भाटा की तरंगों में उछलते कूदते डूबने का खतरा उठाते शार्क और व्हेल मछलियों का, शार्क और व्हेल मछलियों का शिकार बनने का रिस्क उठाते। ठीक है, पानी की लहरों से जूझने के लिए मछेरा अपना जाल फेंकता है, नाव के सिरे पे खड़ा होता, पूरी जोर लगा के फेंकता है, हमें आप बने तो इसलिए नाव लहरों से टकराने के लिए बने। तो वो अपने रिश्तों को तोड़ के ही टकराया जाता। मोह लगेगा तो क्या परदेश कमाने जा पाएंगे? पेट की आग जलाएगी, माँ बाप की जरूरतें जलाएंगे, बीवी बच्चों की जरूरतें जलाएंगे, तो आप उनका मोह छोड़ के जाते हैं। तब बरगद कितना बड़ा होता है, जितना पुराना होता जाता है, अगल बगल के तने से उतनी जड़ें निकाल करके जमीन में खंबा की तरह सपोर्ट लेता जाता है। और वो अभागा आदमी वो अपने सारे रिश्तों को काट रहा है। महाभारत जीतने वाला बोलता है कि दुश्मन को कमजोर करना तो उसके दोस्तों को काट, बरगद की अगल बगल की जड़ों को काट दो, ढेर सारी डालें उसकी तड़ातड़ सूखी दिखाई देगी। अंत में जो बचेगा वो इतना अकेला और असहाय और बेचारा होगा कि उसको 1.5 फुट की कुल्हाड़ी लगाओगे और गिरा लो। ठीक है, वो जो निकला ऊपर की कुर्सी पे चढ़ने के लिए, उसने अपने सबसे करीबी लोगों के मोहब्बत का, प्यार का खत लिख लिया, उनसे झूठ बोला, उनको धोखा दिया, उनको ठगा, ऊपर पहुंचा। वही धंधा फिर ऊपर, और हर सीढ़ी पे चढ़ता चढ़ता वो धीरूभाई अंबानी बन गया। पेट्रोल चुराने से शुरू किया,
ठीक है, वो सुब्रतो राय बन गया सहारा इंडिया, और वो बड़ा चोर, वो विजय माल्या बन गया। ठीक है, रॉबर्ट वडेरा बन गया। चोरी करते करते वो दाऊद इब्राहिम। लेकिन जितना बड़ा वो बनता चला जा रहा है, उतना ही अकेला, डरपोक, अभागा, असहाय। असहाय माने उसका कोई मददगार नहीं, उसको कोई प्यार करने वाला नहीं, वो खुद भी किसी को प्यार करने वाला नहीं, परम स्वार्थी। ठीक है, सबको धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, लूटने वाला, ठगने वाला, ऐसा अमानुष बनता चला गया। क्लियर हो गया? तो जो प्रोजेक्ट मैं चला रहा हूं उसमें मानुष बनाने की, बरगद बनाने की और नए नए खंबे खड़े करने की कोशिश करता रहा। आपसे बात क्यों कर रहा हूं? कोई आपके ऊपर एहसान, उल्टा आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे। क्यों? कि मैं तो वो बरगद हूं जिसको और बड़ा बनना है। अगर आप में से कोई मेरा खंबा बन जाए, आप सभी मेरे खंबे बन जाए, तो वो आदमी को मैंने जवाब दिया, बोले कितने बच्चे आपके? तो क्या उनकी तादाद और नहीं बढ़ जाएगी? मेरा परिवार और बड़ा नहीं हो जाएगा? ठीक है, मैंने शादी नहीं किया, नहीं किया, बेघर हूं तो हूं, लेकिन मेरा परिवार किसी के परिवार नहीं होता। बोले रावणवा के परिवार से भी बड़ा नहीं। जिस शहर में जाऊंगा मेरे पास एक घर होगा, एक ही नहीं, इतने घर होंगे कि मेरे खाते खाते पेट बिगड़ गया। ठीक है, और अभी नहीं, घर बढ़ता जा, बढ़ता जा। 1 + 1 कितना होता? 2 + 1 + 1, 1 × 1 कितना होता है? 1। लेकिन 2 × 2, 4 × 4, 16 × 16। कुछ मजा आया? मैं प्लस करके नहीं बढ़ता, मैं गुणा करके बढ़ता। चेन रिएक्शन, एटॉमिक रिएक्शन। तो जब हम गुणा करके बढ़ते तो मैंने अपना दिया जलाया या किसी ने मेरा दिया जलाया, मैंने 2-3 माचिस खर्च किया, एक घर में दिवाली नहीं बनी, एक मोहल्ले में नहीं बनी, एक शहर में नहीं बनी, पूरे देश में, पूरी दुनिया में बन रही। ठीक है, वो माचिस का कीली कौन था जिसने पूरी दुनिया में, हर दिल में वो आग लगा दिया? उसका नाम था मार्च। उसका नाम था, जिसके नाम पे आपके संगठन का नाम, उसकी कहानी बताई। तो हम लड़कों को, लड़कियों को गढ़ते हैं। आइए सर, तैयार करें। वही 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 कुछ आप कह रहे थे तो? हाँ, नहीं अभी तो आप जब नाश्ता तैयार हो जाएगा, 5 मिनट, ये कहानी किनारे लगा, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए और कहानी अधूरी रहे।
तो ये समाज आपको ललचाता है कि ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ेगा तो और अमीर और बड़ा आदमी बनेगा। ये कभी नहीं बताता कि तू ऊपर चढ़ने के चक्कर में आदमी ही नहीं रह जाएगा, बड़ा तो क्या तू धन पशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन पशु। हमारी जिंदगी कैसी है? जानवरों जैसी। सबसे बुरा खाना, सबसे बुरी जगह पे रहना, सबसे बुरा डॉक्टर से इलाज करवाना, जो कि सबसे अच्छा डॉक्टर तो सबसे अच्छी चीज देगा, और सबसे बुरे स्कूल में नाम लिखा करके सत्तू बोल करके पीने के नाम पर लाइन से मर जाना, क्योंकि उसी डब्बे में तेल आएगा जिसमें वो दवा छिड़कने वाली आई थी। और बड़ा हो जाना, फिर सबसे बुरा पेशा अपने लिए चुन ले। बोले क्या बनना चाहते हैं? बोले सिपाही। अरे सिपाही की क्यों बनना चाहते भाई? आईजी क्यों नहीं बनना चाहते? सपना ही देखना तो बचने का दरिद्रता। सपने में भी कंजूसी। बड़ा सपना देखो, दरोगा बनो, है ना? सोल्जर क्यों बनना चाहते? लेफ्टिनेंट बनो, जनरल बनो। अपना देखो तो बड़ा देखो। तो जितना बड़ा सपना होगा आपका, उतना आप उस सपने के लिए अपने अंदर जिद महसूस करेंगे। ठीक है? तब जितना ज्यादा जिद हो, उतना ज्यादा आप उस सपने का पीछा करें, उसके लिए लड़ेंगे, तैयारी करें, जूझेंगे, इनके उनके 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 कब से पास जाएंगे। भाई मेरा ये सपना है, बताओ मैं कैसे। कोई ईमानदार मिलेगा, कोई ठग मिलेगा, कोई बता देगा, कोई आपको यूज करेगा, मीठा मीठा बोल के पट्टा पहनाने की कोशिश करेगा, या मेरे पीछे कहा मैं तेरा सपना पूरा करवा दूंगा। कोई नेता नौकरी दिलवा रहा, तब धीरे 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 करके कबीरदास की तरह आप चालाक हो जाते। कबीरदास बेवकूफ आदमी था, गरीब आदमी था, उसका बाप दुल्हा था, करगे पे काम करता था, कपड़ा बिनता था, और माँ बाप का पता नहीं, किसी ने उठाया और पाल दिया, तो जन्म से उसको समाज में बेइज्जत किया जाता। ठीक है? जिसका माँ बाप का पता नहीं होता उसको क्या बोलते? अनाथ बोलते हैं ना, लावारिस। तो गलियों में पला बढ़ा, बहुत लाठी का खाया होगा, बहुत गालियां सुनी होंगी, जितना सुनता गया उसकी जिद बढ़ती है। ठीक है? बड़ा हुआ, बाजार में गया, ठगाया, बार बार ठगाया, तो उसका गुस्सा बढ़ता है। तो उसने बाजार के खिलाफ दो चीज है। एक बोला कि ठगना बेहतर है कि ठगे जाना बेहतर है। ठीक है? आपके पास दो ही विकल्प, कि मिर्चा खाइएगा कि लड्डू खाइएगा। तो कबीर के पास भी दो ही विकल्प थे, या तो ठग लो, या तो ठगा जाओ, या तो शिकारी बन जाओ, या तो शिकार बन जाओ। तो उसने कहा कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, दूसरे को मत ठग, अपने को ठगवा। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। अगर जो दूसरे को ठग दिया तो तू दुखी हो जाएगा, और अपने को ठगवा लिया तो तू सुखी हो जाएगा। तो इसके पढ़ने वाले सत्र में हमने आपके से कुछ के साथ उसके और कुछ जो अभी नहीं,
जो चर्चा किया है वो था एक लड़ाई के बारे में चर्चा किया। वो लड़ाई जिसमें हर आदमी डर रहा और हमारे चारों ओर वो लड़ाई जारी है। तो जो लड़ाई में जाता है और डर रहा होता है उसके पास अपने को बचाने का रास्ता क्या होता है? रास्ता होता है कि वो या तो सामने वाले को डरवा दे या तो भाग जाए। और अगर आप बंद गली में फंस गए, बंद गली समझ रहे हैं? ऐसी गली जिसके आखिरी सिरे पे मकान बना है, ठीक है? आप भागे, सड़क पर फायरिंग होने लगी, बम चलने लगा, ईटा पत्थर चलने लगा, धड़ाधड़ शस्त्र गिर गए, दंगा हो रहा, आप भागे। भागते भागते आपने देखा कोई गली, उसे देखा अंदर जाकर प्लाट। अब आप क्या करें? ठीक है, तो हम सभी एक ऐसी बंद गली में फंस गए जिसमें हम चाहे जितना भी डर जाए भाग नहीं भाग पाएंगे। थोड़ा सोचिए, अभी आप खाना खाए, दोबारा भूख लगेगी, खाना पड़ेगा। अगर खाना पड़ेगा तो खाना जुटाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अभी आप खा रहे हैं तो आपका खाना मम्मी पापा जुटा रहे हैं, ठीक है? तो मम्मी पापा भी बंद गली में पड़े हैं कि अगर वो खाना ना जुटाएं तो वो कैसे खाएंगे, आप कैसे खाएंगे? आप छात्र हैं तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ाने वाला भी बंद गली में पड़ा हुआ है तो भाग नहीं सकता। कितना भी भागेगा तो कम से कम उतना तो उसको पढ़ाना पड़ेगा कि तनख्वाह ले ले महीने के अंत में, नहीं तो कैसे खाएगा, कैसे बच्चों को दिलाएगा? नहीं। तो हम देखते हैं कि हम में से हर एक कहां फंस गया है? एक बंद गली। क्लियर हो गया? अब इस बंद गली में दो बिरादरी के लोग एक दूसरे के खिलाफ दंगा मचाए। बोले कौन बिरादरी? बोले हिंदू मुसलमान है। हिंदू मुसलमान के बीच कोई दंगा भी नहीं है, लेकिन रोज दंगा जारी है, सुबह से शाम तक जारी। बोले वो कौन बिरादरी? बोले एक का नाम मिस्टर कंगाल और दूसरे का नाम मिस्टर मालामाल। कहानी क्लियर हो रही? पिछले सेशन में इस कहानी को बताया लिंक जोड़ने के लिए, अभी रिपीट। मिस्टर मालामाल कैसे मालामाल बने और मिस्टर कंगाल कैसे कंगाल बने? कहानी पिछली बार सुनाई अभी, ठीक है? मिस्टर मालामाल ने सबका जेब काटा, गला काटा, ऊपर पहुंच गए। कितने ऊपर पहुंच गए कि नीचे देखते हैं तो डर लगता है। तो डर लगेगा तो सबको डरवाते रहेंगे कि भाई कोई जने हिलना मत, नहीं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा धड़ाम से। और मिस्टर कंगाल सबको अपने कंधे पे उठाए हुए और बहुत परेशान है, सबका बोझा ढो रहे हैं। तो वो कब तक परेशान रहेंगे? बोलेंगे भाई कि बहुत देर से दुखा रहा है कंधा, अब मैं मेलूंगा। तो ऊपर वाला हर आदमी डर जाएगा, बोलेगा भाई मेल मत। बोले क्या करो, तुम खून भी निकालते जा रहे हो, मेरी ताकत घटती जा रही है, मेरे ऊपर सवारी भी किए हो, है ना? न खाने को मिल रहा है, न पहनने को मिल रहा है, न पढ़ने को मिल रहा है,
न इलाज मिल रहा है। सब लोग मिलके मुझको चूस रहे हो, मैं तो अब ले लूंगा। तो सभी कहाँ बंद पड़े हैं? बंद गली में बंद रहो। ठीक है। अब इस बंद गली में एक दरवाजा है, वो दरवाजा बंद है। कैसे बंद है? उसमें बड़ा सा ताला लटका हुआ है, अलीगढ़ का है। अभी तो अलीगढ़ वाले पुराने हो गए, गोदरेज कंपनी, नाम सुना होगा। लिंक वाला बड़ा वाला ताला है। बोले अगर ये ताला खुल जाए तो रास्ता निकल। तो हम अब दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं। सुबह की बात को आगे बढ़ा। बंद गली के ताले की चाबी मेरे पास है, यह दावा करने वाले ओझा सोखा, नीम हकीम, भाई 16 खाप डॉक्टर, कंपाउंडर साहब, दवाई की दुकान का नौकर और मालिक, और छोटा डॉक्टर से लेके बड़ा डॉक्टर सब दावा ठोक रहे हैं कि उस बड़े वाले ताले की चाबी मेरे पास है। ठीक। सब पूरा देश, पूरी दुनिया, एक एक इंसान, एक एक परिवार उस बंद गली में फंसा हुआ है और हर तीसरा डॉक्टर दावा कर रहा है। एक चीज थोड़ा सा उससे दूर रखे, सुन, डिस्टर्ब करे, आवाज उसकी डिस्टर्ब करे। दूर कितना दूर रहेगा, हवा पहुंच जाए, डिस्टर्ब करे। बंद कर देंगे तो भी थोड़ा बर्दाश्त करें। ठीक है। तो आपको उस चाबी, असली चाबी किसके पास है, उसका पता लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा? हर तीसरा आदमी जो ये दावा कर रहा है कि चाबी मेरे पास है, मैं तुमको दे सकता हूं, आप उसके सामने गिड़गिड़ाते दिखाई देंगे कि मेरी जान बचानी है, अपने घर वालों को, दोस्तों को बचाना है। ठीक है। अपने देश को बचाना है, बोले ना, देश की सेवा करना चाहता हूँ, रक्षा करना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? सैनिक। सेना ने कहा मेरे पास चाबी किसके पास है? जनरल बोला चाबी मेरे पास। सैनिक बन जा, चाबी मिल जाए। ठीक है। तो डॉक्टर लोग बैठे हैं, बोले चाबी मेरे पास है, ब्लड ग्रुप चेक करा लो, चाबी मिल जाए। ठीक है। स्कूल चलाने वाला मास्टर से लेकर के इंस्टीट्यूट चलाने वाला डायरेक्टर तक क्या बोला? बोला चाबी मेरे पास, मेरे पास आओ, मेरी फीस दो और मैं तुमको वो चाबी दे दूंगा कि जिससे तुम्हारी मुसीबत दूर हो। अब असली चाबी किसके पास है, अगर हम नहीं पहचान पाए तो क्या करेंगे? तो जितना जोर से चिल्लाएगा कि मेरे पास चाबी है, ज्यादा ज्यादा आदमी उसके चक्कर में पड़ेंगे। पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और तो जितना जोर से चिल्लाएगा, उसको जोर से चिल्लाने के लिए मीडिया के लिए, अखबार के लिए, प्रचार के लिए उतना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, तभी प्रोपेगेंडा करेगा, प्रचार करेगा। वो जो प्रचार में लगाएगा वो किसके जेब से वसूलेगा? जो उसके चक्कर में फंस जाएगा, चाबी के चक्कर में, उसके चक्कर में फंस जाएगा, मकड़ा की तरह वो जाल बिछा के रखा, बोला मेरे पास आओ, मुफ्ती दे दूंगा। तो जो मकड़ा के जाल में फंस गया उसका खून लूट लेगा, उसको मुफ्ती दे देगा। अभी क्या है, देश में
जो समस्याएं, क्या समस्याएं? सबसे बड़ी समस्या महंगाई गाय खाए जाते हैं, ठीक है। बोले दूसरी समस्या, बोले अन्ना बाबा पीछे पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार का राक्षस देश को निकल रहा है, ठीक है ना। अन्ना बाबा ने कहा कि मैं मेरा साथ दो और मैं देश को भ्रष्टाचार से आजाद करूं, बोले ना। अभी तक की पूरी लड़ाई जब तक आपने देखा सुना, कुछ सैनिकों 19-20 पड़ा, कुछ कोई फर्क पड़ा भ्रष्टाचार से? नेताजी बोलते हैं अरे 5 रुपए में तो भरपेट खाना मिलता है, ठीक है, और मेरी पार्टी को वोट दो तो मैं तुमको लैपटॉप दे दूंगा, टीवी दे दूंगा, साइकिल दे दूंगा, है ना, और 1 रुपया किलो अनाज दे दूंगा। बोले नेताजी आप तो बहुत अच्छे आदमी, आपको राजा बना दिया, तो 1 रुपए किलो अनाज मिल जाएगा, महंगाई लाइन से तो थोड़ा राहत मिलेगी। आप एक काम करो, अनाज कौन उगाता है? आपके पापा, है ना, आप में से कई लोगों के पापा अनाज पैदा करते हैं। नेताजी अनाज 1 रुपए किलो बेचने को तैयार है। बोले नेताजी हम लोग लड़के लोग हैं, मोबाइल भी रखते हैं, जरा 1-1 रुपए में मोबाइल बेच दो, मेमोरी कार्ड बेच दो ना, 100 रुपए में मोटरसाइकिल बेच दो, नहीं बहुत दिन साइकिल हमका लोहा खींचते खींचते अब मन नहीं करता वो पुरानी साइकिल चला, 100 रुपए में मोटरसाइकिल। क्या नेताजी मोटरसाइकिल, कपड़ा, दवाई, किताब कापी, मोबाइल 1-1 रुपए में बेच पाएंगे? बेचेंगे? कोई नेता सस्ता होता है बढ़ता, क्यों? अनाज ही क्यों बेच पा रहे हैं 1 रुपए में? किन चीजों को जो सुबह से शाम तक भोजन के अलावा हम इस्तेमाल करते हैं, उनको क्यों नहीं करते? कोई बता पाएगा? कोई दिमाग लड़ाई? देखिए ऐसे नहीं कर कि आप सुनते रहेंगे, मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, ये नहीं। क्रिकेट होता है तो बैटिंग करने वाले को बॉलिंग भी करना पड़ता नहीं, आप खाली बैटिंग करते रहे और मैं ही खाली बॉलिंग करता रहा, कब तक बॉलिंग करूंगा भाई? हैं? तो आप बताइए कि नेताजी ने 5 रुपए में खाने की बात कही, नेताजी ने 28 रुपए और 25 रुपए में गरीबी की लाइन से ऊपर हो जाने की बात कही है। ये गरीबी की लाइन क्या होती है? कोई अमीरी की लाइन नहीं है, ठीक है। गरीबी की लाइन बनाने वालों ने कोई दुनिया में अमीरी की लाइन नहीं बनाई, तो वो उन चीजों को जो कंपनी में कारखाने में बनती हैं, खेत में नहीं उगती, उनको 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 6 रुपए में क्यों बेचने की बात करने की हिम्मत भी नहीं दिखा सकते? कोई बता सकता? बोलिए, नहीं बोलेंगे तो मैं हिसाब करूंगा, कर दो। रिकॉर्डिंग हो रही है कि आप बोल नहीं रहे, खाली सुन रहे, हो रही है ना रिकॉर्डिंग?
हाँ, नेता सब संसद में मार करते हैं, आप टीवी में देखते हैं ना, आज कोई तोड़ के कुर्सी उर्सी उठा के फेंक के मार करते हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही, डॉक्यूमेंट बन रहा है। बोलिए, मेरे सवाल का जवाब है किसी के पास? यस बोलिए चाहे नो बोलिए। नो, किसी के पास नहीं? ठीक। क्या ये सवाल आपको कभी इससे पहले परेशान किया था कि लाल कार्ड से 100 रुपए में महीने भर का खाना जुड़ जाएगा? ठीक है, वो लाल कार्ड बनाया क्यों गया? लाल कार्ड बनाया क्यों गया भाई? दूसरे चीज के लिए लाल कार्ड क्यों नहीं बना दिया गया? 100 रुपया दीजिए, महीने भर ट्रेन में सफर करते रहिए, देश में जिधर चाहिए जाइए आइए, बन सकता बस में चलते। केवल सब्जी नजर अनाज क्यों नहीं? क्या बस में चलना, पढ़ना, दवाई खाना, रात को सोना, मंजन करना ये जरूरी नहीं? कपड़ा पहनना? क्या हम सब काम छोड़ के खाली गड्डी भी उतार के खाली पेट भरने से पहुंच जाए तो हम बनमानुष से ऊपर वाला आजमानो नहीं हो जाएंगे? वही जरूरी है, ये जरूरी नहीं आप कुर्सी को बैठने के लिए कुर्सी जरूरी नहीं। ठीक है, सब लोगों की नजर उसी चीज पे क्यों पड़ी हुई है जो जमीन में पैदा हो रही है? आप कोयलांचल में रहते हैं, क्या निकलता है? कोयला। जमीन के ऊपर क्या होता है? धान। धान निकलता है, उसका दाम का फैसला कौन करता है? मैं बोलूं कि मैं 10,000 रुपया किलो अपना चावल बेचूंगा, ठीक है, मैंने बड़ी मेहनत से सुबह से शाम तक काला गर्मी बरसात लगा के चावल पैदा किया है, A1 क्वालिटी का 10,000 रुपये किलो बेचूंगा। क्या ये बाजार मुझे 10,000 रुपए किलो चावल बेचने की इजाजत देगा? लेकिन मैं 25 पैसे की दवाई 250 रुपए की बेचूंगा। कहने वाली, दवाई बनाने वाली, जो जिंदगी बचाने वाली कंपनी का प्रोडक्ट है, उसको खरीदने के लिए मजबूर नहीं है? मजबूर है कि नहीं? बोलिए, ये मामला क्या है? जमीन के नीचे कोयला बनता है, जमीन के ऊपर अनाज बनता है। कोयले का दाम कोयला निकालने वाला मजदूर नहीं तय करता, अनाज का दाम धरती की खाती चीज करके अनाज उगाने वाला किसान तय। बाकी हर चीज का दाम, बोले पेट्रोल, उसका दाम कौन तय करता है? पेट्रोल का दाम कौन तय करता है? सरकार नहीं करती। आपकी जानकारी अलग है, मजदूर भी नहीं करता। पेट्रोल एजेंसी के ऊपर वाला, पेट्रोल एजेंसी के ऊपर वाला, एजेंसी वाला तो कमीशन खोर नौकर, एक टैंकर पेट्रोल पा गया एजेंसी कर ले नहीं। लेकिन जो पेट्रोल पैदा कर रहा है, करवा रहा है, पेट्रोल पैदा करने का कारखाना लगा रहा है, उसका फैसला वो करता है। तो जब चाहता है एक चूड़ी घुमाता है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। आप तक कभी बता भी 1 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेगी सरकार?
क्यों नहीं बेचेगी भाई? 1 रुपए किलो तुम चावल बेच सकते हो, गेहूं बेच सकते हो, पेट्रोल नहीं बेच सकते। तो तुम्हारी औकात इतनी है कि जो आदमी गरीब है, जिसका कंगाल, किसान क्या है, जिसका कंगाल, उसके पैदावार का दाम तुम तय करो। और जो आदमी मिस्टर मालामाल, उसके पैदावार का दाम तय करने की औकात में तुम नहीं हो। सस्ता बेचना तो दूर, वो खुद जिस दाम पे चाहेगा बेचेगा। ठीक है? तो हम सब लोगों की जिंदगी के बारे में कानून कौन बनाता है? सरकार। बाजार के बारे में भी सरकार का कोई कानून है? बाजार के बारे में सरकार का कोई कानून है? बाजार सरकार को जैसे चाहता है, जब चाहता है, नौकर की तरह, कठपुतली की तरह हिलाता डुलाता, बुलवाता, गिराता, उठाता, बैठाता रहा। नहीं, बाजार की ताकत सरकार की ताकत है। छोटी है कि बड़ी है? अब जो रोज रोज का दंगा मचा हुआ है, उसमें एक तरफ बाजार को नियंत्रित करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ बाजार में जाके खरीदने वाले लोग। जो खरीदने वाला है उसी को महंगाई आ रही है। जो बाजार को नियंत्रित करने वाला है, सारा पानी कहाँ जा रहा है? उसकी तिजोरी में। सबका पसीना कहाँ जा रहा है? उसकी तिजोरी में। उसका पेट फूलता जा रहा है जोक की तरह। ठीक? अन्ना बाबा बोले चाबी मेरे पास है, रामदेव बाबा बोले चाबी मेरे पास। ठीक है? हर पार्टी का नेता बोला चाबी मेरे पास, बोला। हर अगली कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी बोला चाबी मेरे पास। लेकिन ये सब डुप्लीकेट चाबी लेके, अगर किसी के पास चाबी होती तो क्या कर रहा होता? अब तक तो कितने लोगों को वो दरवाजा खोल चुका होता। भाई चीज दो, ताला खोला, एक को निकाला, दूसरे को कर देता। लेकिन लाखों लाख नौजवान, कम पढ़े ज्यादा पढ़े, पढ़े तो आप में से कोई 1.5 फुट का तो नहीं बचा, पढ़े आज पढ़ रहे, कल सब डिग्री चुकाने के बाद आपको एक डिग्री और मिल जाएगी। किसी की डिग्री बता सकते हैं? कोई डिग्री चुका लीजिए आप, किसी भी फील्ड का कोई डिग्री चुका लीजिए, एक डिग्री आपको मिल जाएगी। उसकी फीस केवल 50 रुपए। कौन डिग्री? बोलिए, झूठ बोलिए। बेरोजगारी, रोजगार कार्यालय में क्लर्क को 50 रुपए दीजिएगा, वो आपको डिग्री दे देगा। ठीक है? दे रहा है ना? और तब आप सड़क पर अपने सपनों को ढोते हुए, घिसट घिसट करके, तिल तिल करके, परेशान हो करके किसी तरह अपनी जिंदगी जीने और अपने लोगों की टूटी हुई उम्मीदों को देख देख करके दुखी होने। ठीक है? बेरोजगार आदमी का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख नहीं। उसको घर वाले खौलाहा कुत्ता की तरह दुराते हैं। काम का नकाज का दुश्मन अनाज। भाई इसका पारा जितना बड़ा हो गया, छाती पे सवार, कुछ करता धरता भी नहीं।
खाली इधर उधर तो घूम के आएगा छोटा सांड की तरह, और जो पाएगा हाली हाली खा लेगा, जबरदस्ती जाके तो पॉकेट मनी भी ले लेगा और फिर गायब हो जाएगा। घर वाले किसी बेरोजगार को प्यार करते? बाहर निकला बेचारा, देखा एक थोड़ा मोटरसाइकिल घुर्र करके भागा, दूसर का इतना बड़ा फोन निकाला, हेलो माय डियर कम हियर, आगे बढ़ा। तमाम बड़ी बड़ी शीशे मड़ी दुकानें, वो अपना पैंट का पीछे वाला जो फट गया है, अब अंदर कमीज पिन करके इंसर्ट करके नहीं पहन सकता, तो जरा बाहर निकाल दिया कि कोई देख। जूता ऊपर पीछे से तो बंधा है बढ़िया, लेकिन नीचे तल्ला गायब है। उसका दर्द सबसे ज्यादा, बेरोजगार नौजवान का दर्द। ये बेरोजगार आदमी क्यों बन जाता है? आपके माँ बाप ने आपको 2 हाथ पैर, 1 दिमाग, कद्दावर शरीर दे के पैदा किया। आपने कहा आप मेरी हिफाजत कर, लेकिन जो मिलकर बेरोजगार हो, जब वो अपनी ही हिफाजत नहीं कर पा रहे तो वो मेरी कहां? बोले पुलिस की भर्ती आई, बोले लाइन लगाओ, ट्रेन में चढ़ के बस में चढ़ के जाओ, बोले वहां पहुंच के लाठी खाओ, है ना, भूखे प्यासे फेंकुर फेंकते हुए 10 चक्कर दौड़ो। बोले उसके बाद, बोले रिश्वत का पैसा ले आया हूं, किसी वाला धीरे से कान में पूछे, बोला आज भर्ती पेट पूरा था, आज तक नहीं आया। सब झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलता हूँ। घर वालों को हर बार बताता हूँ कि सबसे साफ में मैं ही रहा, बस चिट्ठी आने वाली है। सर मेरी मम्मी मेरी शादी की बात कर रहे। बेरोजगार आदमी का दुख सबसे बड़ा, वो अपने सबसे करीबी दोस्त से भी अपने दिल का दर्द नहीं बता सकता कि उसका तो हुआ ही नहीं और होने का कोई चांस भी। बोले क्या कर रहा? बोले आईएएस की तैयारी कर रहा। बोले कब से? बोले पिछले 10 साल। बोले हुआ? यार अभी एक काम बता, इस साल नहीं दिया है, थोड़ा और तैयारी करके। अरे अभी तक क्या तैयारी नहीं किया था? ये जो कुर्सी दौड़ का खेल है, नहीं कुर्सी दौड़ का खेल जानते हैं? एक गोल चक्कर में कुर्सी रखी जाती है और सब लोगों को दौड़ा दिया जाता है और धीरे धीरे कुर्सी माइनस कर दी जाती है, सीटी बनती है, बोलो बैठो। तो जब एक कुर्सी है ही नहीं तो एक घोड़े की किस्मत में लिख दिया जाएगा कि तू अभागा है, नहीं लिख दिया जाएगा? तो ज्योतिषी जी उसकी कुंडली बना देंगे, मौलवी साहब उसके लिए ताबीज फूंक के दे देंगे, पुजारी भी उसके लिए घंटी बजा देंगे और हनुमान जी कहेंगे कि ठीक 1.25 शेर ले आ। क्या लड्डू? कुछ लाती बाती निकल जाएगा। मान लीजिए हनुमान जी को आप हर मंगल को लड्डू चढ़ाते, फिर बाबा की मजार पे जाके मुर्गा काटते हैं। एक दिन हनुमान जी मन खा गए और गदा उठाए, बोले लड्डू खिला। तो पहले तो पुजारी को पीटेगी कि मेरे नाम पर वसूलता है, खाता तू है, ठीक है। फिर दुकानदार को पीटेंगे कि तू एक बार बेचता है, फिर वही माल दोबारा तेरे दुकान पे जाता है, फिर उसी को दोबारा बेचता है, ठीक है। उसके बाद बोले बेवकूफ कितने साल से तू मुझे लड्डू खिला रहा है और आज तक अगर तेरा
रिश्वत मेरे ऊपर नहीं चला, उसको तू घूसखोर समझा क्या? तो गधा उसको भी लेंगे, तो तू सबको घूस देने के चक्कर में पड़ा, मुझको भी घूस दे रहा नहीं? हमला गलवा है। तो वो चाबी हनुमान जी के पास भी नहीं है, वो चाबी फूकने वाले मौलवी साहब के पास भी नहीं है कि? वो चाबी केवल आपके पास। हमारे जूते में एक कांटी है। कल रात में एक नौजवान ने कहा कि पैर में सर एक कांटी कर गई, जरा सा ब्लड निकला, क्या करें? मैंने कहा तुरंत जाओ एटीटी दवा के दुकानदार से लेकर बोलो कि रोक दो। बोले लगवा लो, थोड़ा सा ब्लड जरूर लगवा। टिटनेस का कोई इलाज भैया हो जाने के बाद धरती पर है ना, होने के पहले केवल 2 रुपए का ही, ठीक है? तो हो जाने के पहले कर लेना बेहतर है कि हो जाने के बाद कर लेना बेहतर? सोचिएगा, इस देश को, इस दुनिया को, एक एक इंसान को, हर नौजवान को वो कांटी कर रही है। साला फिटनेस होगा ही होगा, हुआ पड़ा है। इलाज पहले करना है कि इलाज बाद में करना? ठीक, इलाज अगर पहले कर लेंगे तो अभी एक ब्लड एक फूट वो निकला, जान बच जाए। अभी एक आदमी के ठगाए, जान बच जाए। ठगों की तो लाइन लगी हुई है, किससे किससे कब तक और कितना ठगाते जाएंगे। तो चाबी किसके पास है? आपको भूख लगी और मैं खाना खाऊं, आपका पेट भर जाएगा? एक चुटकुला कहा जाता है भीम के बारे में। उनका मामा था शकुनी, बड़ा बदमाश था, है ना? तो चुटकुला कहा जाता है कि खाएं भीम और ये काम शकुनी के जिम्मे। ऐसा तो नहीं? भीम खूब खाते गए, शकुनी परेशान लोटा लेके दौड़ रहा है। तो वो चाबी आपके पास, जिसने उस ताले को बनाया, बंद गली के दरवाजे के ताले को बनाया, उस कारीगर का नाम है पूंजीपति। कौन पति? एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है? और कौन कौन पति होते हैं? एक करोड़पति होता है, और जोर से बोलिए, करोड़पति, करोड़पति, रोडपति, हाँ। और एक सिंगल पति होता है, हाँ, सिंगल पत्नी वाला, हाँ। और कोई उद्योगपति, ठीक है? भूमिपति नहीं, भूस्वामी बोले क्या है? बोले माफिया है, ठीक है? जमीन के नीचे जो कोयला बनता है उसको चोरी करने का पूरा धंधा हम फोन पे करते हैं, और जो हमारे खिलाफ खड़ा होता है उसका गला मुझे जाना नहीं पड़ता, वो लड़के लोग कर लेते हैं, जिनको मैं कहता हूं कि एक चाबी मेरे पास है, तू उसका मर्डर कर दे, तुझे चाबी दे, ठीक है? तो वो चाबी उस ताले को बनाने वाले ने ताला बनाया, दुनिया को गुलाम बनाने के लिए, सबको बंद रखने के लिए, कैद रखने के लिए। चाबी बनाने वाले का नाम क्या?
जिसने चाबी बना, ताला खोलने के लिए, दुनिया को आजाद करने के लिए, उसका नाम कोई बता सकते? लोहार। एकदम सही कहा। लोहार ने ही ताला बनाया, लोहार ने ही चाबी बनाया, लोहार ने ही भाला बनाया, लोहार ने ही हल का हार बनाया, लोहार ने ही तलवार बनाया और लोहार ने ही खुरपी बनाया। लोहार तो कारीगर हो गया, उसको जो बनाने को बोलोगे बना दो। ताला बनाने वाले ने लोहार से ताला बनवा दिया, सबके पैर में गले में लटका दिया, इस पर गुलाम। ठीक, पूरी धरती पर उसका ताला सबके गले में। और चाबी बनाने वाला भी एक लोहार निकला, बोला सब लोगों को गुलाम बना के छोड़ दिया, सब लोग दुखी हैं, परेशान है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, आओ खोजे कैसे इस ताले को खोला जाए। खुदुर 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 किया, कोई रास्ता निकल। उस लोहार का नाम है क्या? वही क्या है? तलवार चलाने वाला, भाला चलाने वाला, खुरपी चलाने वाला, हथौड़ी चलाने वाला, क्या उसको बनाने वाला भी है ना? क्या उसको बनवाने वाला भी है? सोचने की बात है। जब आपको लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो बात बंद कर दीजिए। आप बोलिए, कोई दिक्कत? उस कारीगर का नाम जिसने मानवता को उस लिंक वाले ताले से, गुलामी की जंजीर से आजाद करने की चाबी का आविष्कार कर दिया, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स नाम का ये कारीगर हिंदुस्तानी था, बंगाली बाबू था। वो कौन था? वो विदेशी था। वो कौन था? वो विदेशी। तो आरएसएस वाले छाती पूछते आ जाएंगे, स्वदेशी जिंदाबाद विदेशी मुर्दाबाद। बोले क्या पहने हो? बोले पैंट। बोले उतारो जल्दी। बोले किससे बैठ के आए हो? बोले मोटरसाइकिल। बोले उतरो जल्दी। ठीक है। बोले किससे बात कर रहे हो? बोले लाउड स्पीकर। बोले छीनो जल्दी। पंडित बोला, पंडिताइन शुद्ध खाना ले आओ, जिसमें छुआछूत ना हो। पंडिताइन ने कहा आज कुछ है ही नहीं जिसमें छुआछूत ना हो। बोले क्या बात करती है? भूख लगी बड़ी जोर, नहा धो के आया हूँ पूजा करके, जल्दी ला। बोले सब में छूट लगी थी, सब मैंने किनारे लगा दिया। बोले क्या? बोले जो अनाज था वो चमार ने पैदा किया था, छूट वाला था, सब फेंक दिया। फेंक दिया? अरे तू पागल है। हाँ बोले फेंक दिया। बोले अच्छा? बोले पानी? बोले वो कुम्हार ने गाड़ा बनाया था, फोड़ दिया, तो उसको भी फोड़ दिया। बोले अभी आगे तो सुनो। बोले और क्या किया महारानी? बोले वो जो छत था, छप्पर, उसको थामे वाला, काम करने वाला, वो भी गड़बड़ था। बोले फिर क्या किया? बोले उसको भी आग लगा दी। बोले और? बोले वो जो खटिया था जिस पर आप सोते थे,
बोले वो कोई बढ़ई बनाया था। वो भी गई? बोले हाँ वो भी गई। बोले अब कौन बचा? बोले पंडित अकेला तू बचा, अकेला तू बचा। अब बता कि तू तेरे अंदर है या जिन्होंने सब कुछ बना के तेरे लिए दे दिया उसके? तो वो कारीगर जिसने सीएफएल बना दिया, बल्ब बना दिया, विज्ञान का हर आविष्कार कर दिया, क्या वो सब हिंदुस्तानी था? क्या वो सब बंगाली था? फिर बंगाली लोग किस बात पर ऐसे हैं कि मैं बंगाली भद्र पुरुष हूं? किस बात पर? दुनिया में दिमाग खाली बंगाली लोग के पास है, बाकी दुनिया में पूर्विया के पास दिमाग नहीं, पहाड़ी के पास दिमाग नहीं, झारखंडी के पास दिमाग नहीं, खाली पंडित के पास दिमाग है। चमार लोहार बढ़ई दिमाग नहीं। क्लियर हो? जो आदमी ये कारीगरी किया, चाबी दिया, उसका नाम क्या बताया? कार्ल। आपके संगठन का नाम क्या है? मार्क्सवादी, है ना? अब आदमी का नाम मार्क्स और चाबी का नाम मार्क्सवाद। आदमी का नाम मार्क्स और उसकी चाबी का नाम मार्क्स। क्लियर हो गया? ये वो चाबी है जो दुनिया के हर ताले को खोल दे। और अभी आप छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, जब आप बड़े होते जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं, ज्ञान की कोई धारा नहीं जिसमें आपको मार्क्स को पढ़े बिना बचने का मौका मिले। हर जगह साहित्य पढ़ेंगे तो दर्शन पढ़ेंगे तो विज्ञान पढ़ेंगे तो ठीक है, इतिहास पढ़ेंगे तो हर जगह मार्क्स। तो वो आदमी कैसा, उसका साइंस कैसा? ठीक, हम इस बातचीत को आगे जारी रखें। चलो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप दिमाग ठंडा करना चाहें, पैर सीधा करना चाहें, क्या? जी सर, माने क्या? बोले खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोले जी सर। ब्रेक 5 मिनट।